क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिशन वर्दी का है यह क्लास। बाकी वीडियो को जो है शॉर्ट फॉर्म में हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो इस बार जो है लॉन्ग फॉर्म में है, तो बाकी का जो है शॉर्ट फॉर्म में कवर हो चुका है। हम इसको जो है यहाँ 301 से देखते हैं, फिर उसके बाद फिर देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 301 क्वेश्चंस। सड़क संकेत, अनिवार्य संकेत, इसके बारे में जो है फैक्ट हम नीचे देख लेते हैं। तो लाल घेरे के अंदर बने संकेत अनिवार्य होते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट जो है, यदि गोल घेरे में यू टर्न काट कर लाल लाइन खींची गई है तो इसका मतलब जो है यू टर्न का मतलब क्या हो जाता है, तो यह निषेध हो जाता है। ठीक है, फैक्ट नंबर तीसरा को देखते हैं। तो स्टॉप का चिन्ह अष्टकोणीय लाल रंग का होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टॉप का चिन्ह जो है अष्टकोणीय लाल रंग का होता है। हम देखते हैं ना, अष्टकोणीय टाइप का रहता है और उसके बीच में जो है पूरा लाल रंग का कर दिया रहता है। तो यह क्या है, तो उसके दृष्टि से वह संकेत हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह बता रहा है कि हमें रुकना चाहिए। 302 क्वेश्चन कहता है कि मोटर यान अधिनियम MU एक्ट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। भारत में नया मोटर यान संशोधन जो है अधिनियम 2019 से लागू हुआ। ठीक है, और फिर बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर धारा कौन सा लगता है, तो 194D के तहत जो है जुर्माना लगता है। अगर हम बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं तो हमें जो है 194 के तहत जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, और फिर तीसरा फैक्ट, नशे में गाड़ी चलाना, जो इसको बोलते हैं नशे में गाड़ी चलाना, मतलब इसमें कौन सा धारा लगता है, तो 185 धारा लगता है। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा अपराध है, इसमें 10,000 तक जुर्माना भी देना पड़ता है। ठीक है, तो यह जो है नशे की हालत में कभी किसी को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इसमें जो है आपको जुर्माना तो देना पड़ेगा, लेकिन आपका 6 महीने के लिए क्या होता है, तो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना। ठीक है, 303 प्रश्न नंबर 303, छत्तीसगढ़ परिवहन एवं राजमार्ग को जो है ट्रांसपोर्ट को हम जो देखेंगे 303 क्वेश्चन में। ठीक है, पहला फैक्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH30 है। ठीक है, यह सुकमा से चिल्फी घाटी तक जाता है। ठीक है, इसे जो है छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहते हैं। जैसे कि महानदी अपने छत्तीसगढ़ में उसका फैलाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है NH30 का जो है NH30 मार्ग का फैलाव छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा फैक्ट की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राजमार्ग जो है NH163A है, जो गीदम से दंतेवाड़ा जाता है। ठीक है, गीदम से दंतेवाड़ा एक छोटी सी दूरी तय कर दी है। ठीक है, कौन सा है सबसे छोटी बोलने से, क्या, NH163A। ठीक है, तीसरा फैक्ट की हम बात करें तो राज्य का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO कोड जो है रायपुर का है CG04, बिलासपुर का है CG10 और दुर्ग का है CG07। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आपको क्या करते हुए चलना है, तो याद करते हुए आप लोग को चलना है। ठीक है, इसमें जो है भाग 37 आ जाता है, जिसमें प्राचीन इतिहास, बौद्ध एवं जैन धर्म जो है कवर अप होंगे। ठीक है, हिस्ट्री। तो यहाँ प्रश्न नंबर 304, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे फैक्ट को याद करना है। ठीक है, तो पहला फैक्ट बोलता है बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। हाँ जी, लुम्बिनी में हुआ था, इस फैक्ट को याद कीजिए। उन्होंने दूसरा फैक्ट, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप सभी लोग जानते हो सारनाथ में दिए थे, जिसे जो है धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्ट की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का सिरपुर और डोंगरगढ़ प्रज्ञगिरी बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, क्या है, तो सिरपुर और डोंगरगढ़ क्या है, तो बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अगर हम बात करें 305 क्वेश्चन नंबर 305 की, तो महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में क्या करता है, फैक्ट देता है। ठीक है, तो यह फैक्ट जो है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आरंग मंदिरों की नगरी कहलाता है और जैन धर्म जो है उससे संबंधित है। ठीक है, नागपुर जो कहाँ है, दुर्ग में स्थित है, जहाँ जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर पार्श्वनाथ स्थित है। रास्ता दें, अष्टकोणीय 8 भुजाओं वाला लाल संकेत क्या बताता है, तो रास्ता दें। बी जो है रुकिए। सी क्या है, तो प्रवेश निषेध। डी क्या है, तो अस्पताल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी। ठीक है, इसका मतलब होता है रुकिए। व्याख्या देखें तो यह पूरी दुनिया में एकमात्र संकेत है जो अष्टकोणीय होता है। इसे इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि अगर ये पीछे से भी दिखे या इस पर मिट्टी लगे हो तो इसकी आकृति जो है देखकर ड्राइवर समझ जाए कि रुकना है। ठीक है, गौतम बुद्ध, दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आपका सारनाथ। ठीक है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। व्याख्या देखें तो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसे जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 3, शराब पीकर गाड़ी चलाना किस धारा को प्रति जो है उंगली दिखाता है, तो यह जो है 185 के तहत जो है यह दंडनीय अपराध हो जाता है, शराब पीकर गाड़ी चलाना। ठीक है, 185। अगर व्याख्या की बात करें तो मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत यदि चालक 100 मिलीलीटर रक्त में
30 mg से अधिक अल्कोहल पाया जाता है तो भारी जुर्माना और जेल हो सकती है। प्रश्न 14 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की तो वो जो है हो जाता है आपका NH30, और सबसे छोटे की बात करें तो वो हो जाता है 160A, ठीक है, 163A हो जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखें तो यह राज्य के सबसे उत्तरी छोर से लेकर बस्तर के सुकमा तक जाता है। इसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। ठीक है, पांचवा प्रश्न की ओर हम जाएं तो सड़क संकेत की श्रेणी हमें बताता है कि गोल घेरा ये जो है अनिवार्य होते हैं, इन्हें मानना ही पड़ता है। ठीक है, त्रिकोण की अगर बात करें तो ये चेतावनी देते हैं, जैसे कि आगे मोड़ है या पुल है, इस टाइप से इन फैक्ट को याद करना है। ठीक है, चौकोर आयत की अगर हम बात करें तो ये सूचना देते हैं, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं या अस्पताल होते हैं तो उन जगहों पर जो है चौकोर आयत लगाया जाता है। ठीक है, परिवहन आरक्षक जीत बुलेट नोट्स अगर हम बात करें लर्निंग लाइसेंस की तो केवल 6 महीने की वैध होती है लर्निंग लाइसेंस में। सिरपुर महासमुंद को हम देखें तो यहाँ आनंद प्रभु कुटी विहार बौद्ध धर्म या उसका जो है मुख्य केंद्र हो जाता है। नागपुरा ध्रुव की अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो नागपुरा ध्रुव। यूटर्न की अगर यदि हम बात करें तो गोल घेरे में यूटर्न पर लाल पीढ़ी है तो वह मुड़ना मना है। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इसको पढ़ने में आपको मज़ा आया तो इसे क्या करें तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि और लोग इस वीडियो को देख करके इस टॉपिक से कुछ उनको भी बेनिफिट मिल सके। और क्या करें तो रोज़ाना इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल में बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। ओके।